हेलो एवरीवन, मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। बच्चों, आज मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है, उसका नाम है संख्या पद्धति। आप पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में तो पढ़ चुके हैं और यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ हमने एक संख्या रेखा बना रखी है जिस पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं। अब हम इनमें से मान लीजिए आप इसमें से कुछ संख्याओं को उठाते हैं। आपके पास में एक बैग है और उसमें उन संख्याओं को रखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक ये जो एरो का निशान है ये बता रहा है कि ये संख्याएं आगे तक बढ़ती जा रही हैं। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और आप इनको उठाते जाते हैं और अपने थैले में रखते जाते हैं। तो आपने 1 को रखा, 2 को रखा, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आगे चलने वाली अनंत तक की सारी संख्याओं को उस थैले में रख लिया। तो इस तरीके से जो हमारा ये संग्रह बनता है, यानी इन सारी संख्याओं का संग्रह, वो कहलाता है प्राकृत संख्याएँ। यानी वे संख्याएँ जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इन संख्याओं को संग्रह को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी ये जो गिनती की संख्याएं हैं, सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक चलती हैं। अब यहाँ इस संख्या रेखा से हमने इन संख्याओं को कलेक्ट कर लिया और थैले में रख लिया। इसके बाद में हम वापस इस संख्या रेखा पर, यहाँ से हमने 1, 2, 3, 4 को उठा लिया था, ये सारी संख्याओं को हमने उठा लिया था और वापस आए हमने इसको 0 को भी यहाँ से अपने बैग में डाल लिया। जब हमने 0 को इसमें डाल लिया तो हमारे पास में संख्याएं कौन सी होगी बैग में? 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलने वाली सारी संख्याएं हमारे बैग में इकट्ठा हो गई। अब ये जो संग्रह बना हमारा, ये क्या कहलाया? पूर्ण संख्याएं। इनको हम क्या कहेंगे अब? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे देखिए, अभी संख्या रेखा पर हमारी और भी संख्याएँ हैं। तो हमने 0 को पिक कर लिया। इसके बाद में हमने माइनस की ये संख्याएँ भी हमें दिखाई दे रही हैं, इनको भी हम उठाते गए और यह एरो का निशान बता रहा है कि इधर भी अनंत तक चल रही हैं। तो इन माइनस की संख्याओं को भी हमने अपने बैग में डाल लिया। तो जब हमने माइनस की संख्याओं को भी अपने बैग में डाल लिया तो हमारे पास में ये तो ऑलरेडी थी ही ये संख्याएं, माइनस की संख्याएं भी बैग में आ गई। इन सब का संग्रह, यानी सारी संख्याएं मिल करके क्या कहलाई? पूर्णांक। यानी सभी माइनस की संख्याएँ, प्लस की संख्याएँ और 0, इन सब का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में आ जाइए, हम आगे इस संख्या रेखा पर और भी संख्याएं बच जाती हैं। जब हमने ये उठा ली, 0 उठा ली, ये भी उठा ली, तो और भी संख्याएं हमारी हैं जो बटे की संख्याएं, यानी बटे के रूप में हम लिख रहे हैं इनको। इनको भी जो शेष संख्याएं हैं जो इनके बीच में आई हुई हैं, यानी 1 और 2 के बीच की संख्याएं, 2, 3 के बीच की संख्याएं, 3, 4 के बीच की संख्याएं, ये बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को भी हमने अपने बैग में डाल लिया। यानी वे संख्याएं जो सारी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं का संग्रह हमारा बन गया। यानी जब हमने इन संख्याओं को डाल लिया तो कौन कौन सी संख्याएं आ गई हमारी? 0 तो ऑलरेडी है ही हमारी, 0 हमारे पास में पहले से ही था बैग में। 1, 2, 3, 4 ये भी संख्याएं अनंत तक चलने वाली भी हमारे पास में बैग में थी। फिर -1, -2, -3 इस तरीके से ये भी अनंत तक चलने वाली, ये भी सारी संख्याएं बैग में आ गई। अब हमने इस बैग में जो इनके बीच की संख्याएं हैं, यानी जो 1/2, 3/4 इस टाइप की संख्याएं हैं, इनको भी हमने बैग में डाल लिया। तो ये सारी मिलकर के क्या कहलाई? हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं। और इनकी डेफिनेशन है, यानी इनको इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। यानी इन सब संख्याओं को, जो भी जितनी भी संख्याएं हमने अब बैग में हैं, उन सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे कि 0 को हम P/Q के रूप में कैसे लिखा? तो 0 के नीचे हम यदि 1 लगा दें तो इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, जहाँ पर Q यानी नीचे वाली संख्या हमारी 0 नहीं है। इस प्रकार से ही 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, -2 को मैं -2/1 लिख सकती हूँ,
-3 को -3/1 लिख सकती हूँ। इस तरीके से कुछ और भी संख्याएँ 1/2, 3/4, 5/7 जो ये सारी संख्याएँ हैं, ये कैसी हैं? p/q के रूप में लिखी हुई हैं, जहाँ पर नीचे वाली संख्या यानी q क्या है? 0 नहीं है। तो ये सारी संख्याएँ कैसी संख्याएँ हैं? परिमेय संख्याएँ हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि वे संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक, और q 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। अब हमने जो बैग में रखी हैं ये सारी संख्याएँ हमारी परिमेय संख्याएँ हैं। अभी भी हमारे पास में जो संख्या रेखा है उस पर कुछ और संख्याएँ बच जाती हैं। जब हम इन सबको पिक कर लेते हैं फिर कुछ और संख्याएँ भी बच जाती हैं, और वे कौन सी संख्याएँ होती हैं? वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ये संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके कुछ उदाहरण उनमें से कुछ उदाहरण हैं √2, √3, √5, √7, या फिर जो दशमलव की संख्या है 2.12, यानी ये कैसी संख्याएं हैं जिनमें हमारा दशमलव आगे बढ़ता जा रहा है, अशांत है और अनावर्ती है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सारी संख्याएं हमारी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं, जो हमारे संख्या रेखा पर बच जाती हैं। तो इनको भी हम संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी जो बची हुई संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब जब हमने इनको भी उठा लिया तो हमारे जो बैग में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? सारी तो परिमेय संख्याएं आ गई और सारी अपरिमेय संख्याएं आ गई। ये सारी संख्याएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और जो भी इस संख्या रेखा पर जो प्रत्येक पॉइंट है वो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी पॉइंट, हम ये पॉइंट अनंत पॉइंट है इस संख्या रेखा पर, कोई भी पॉइंट है वो एक अद्वितीय संख्या को, वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। और इस संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा पर स्थित सारी संख्याओं की हमने यहाँ पर बात की है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।